एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ये टॉपिक है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। जिस तरीके से हम हिंदी में अलंकार को पढ़ते हैं, हिंदी में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकारों को पढ़ा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं जिन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच को ही डिस्कस करने वाले हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो इम्पोर्टेंट आपके फिगर ऑफ स्पीच है, हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखेंगे, साथ साथ समझेंगे उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। पहले फिगर ऑफ स्पीच हमने यहाँ पर ली है सिमली, जिसको हिंदी में उपमा भी कहा जाता है। पहली फिगर ऑफ स्पीच सिमली, जिसको हिंदी में उपमा कहा जाता है। डेफिनेशन में यहाँ पर कहा गया है, इन ए सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिमली में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की, विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम कोई एक पॉइंट कॉमन होता है। कोई दो अलग अलग वस्तुओं की यहाँ पर तुलना की जाएगी जिसमें कोई एक पॉइंट जो होगा वो एक जैसा होगा। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स लाइक, एज, सो एटसेट्रा। और यहाँ पर आप लाइक, एज, सो ये वर्ड आपको दिखाई देंगे। अगर सेंटेंसेस में लाइक, एज और सो वर्ड आपको दिखाई देते हैं, वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो सिमली होने वाला है। सिमली में एक चीज को दूसरे के जैसा बताया जाएगा और आप यूज करेंगे वर्ड का लाइक, एज, सो, ये आपको वहां पर दिखाई देने वाले। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने पहला यहां पर लिया है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन एक ख्वाब की तरह है, एक सपने की तरह है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली होने वाली है। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें तो दूसरा एग्जाम्पल लिया है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वह एक ताजी है जैसा कि एक ओस होती है, ड्यू ओस को कहा जाता है। और यहाँ पर हमने एज का इस्तेमाल किया है, जहां पर भी लाइक, एज, सो का इस्तेमाल होगा वहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली हो जाता है। तो यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमली हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर कहा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं भटकता रहा एक बादल के समान। एज यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल 4 हमने यहाँ पर लिया है। एग्जाम्पल 4 में कहा है, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी। उसके शब्द जो थे वो मीठे थे, लाइक हनी, शहद की तरह। तो यहाँ पर भी लाइक वर्ड का यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर कहा है, महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लॉयन। महाराणा प्रताप जो थे वो बहादुर थे जैसा एक शेर होता है। तो यहाँ पर भी एज का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर भी आपको लाइक, एज, सो का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो सिमली होगी। तो सिमली की बहुत आसानी से आप सिमली को पहचान सकते हैं। एक चीज को दूसरे के जैसा बताया जाएगा और वहां पर लाइक, एज, सो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमने यहां पर ली है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक भी कहा जाता है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन में कहा है, इन मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड आर कंपेयर्ड। मेटाफर में दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाएगा, बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन, सो, लाइक, एज आर नॉट यूज एट ऑल। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए लाइक, एज, सो आप इनका यूज नहीं करेंगे। जैसे सिमली में
कंपैरिजन किया जा रहा था, लाइक ए सो का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां पर कंपैरिजन तो किया जाएगा लेकिन लाइक एज सो इनका इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला। एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में यहां पर लिया है पहला हमने लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। तो यहां पर जीवन को सपना बता दिया गया है, सपने के जैसा नहीं बताया। लाइक ए सो का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर होने वाली है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में यहां पर कहा है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ जो है वो एक फूलों की सेज नहीं है। तो यहां पर भी लाइक ए सो का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर होने वाली है। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहा है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। यहां पर भी लाइक ए सो का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर भी क्या है ये मेटाफर होने वाला है। नेक्स्ट है आई सी ए लिली ऑन द ब्रो, मैं देखता हूं एक लिली को ऑन द ब्रो, ब्रो पर। तो यहां पर भी लाइक ए सो का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहां पर भी मेटाफर ही होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे कहा है ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार का तारा है, मीन अपने परिवार का स्टार है। यहां पर भी एक को दूसरे के जैसा बताया गया, तारे के जैसा बताया गया उसे, लेकिन लाइक ए सो का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर भी मेटाफर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ देखते हैं तो एग्जाम्पल 6 हमने यहाँ पर लिया है। एग्जाम्पल 6 में कहा है लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, जीवन क्या है एक केवल चलती हुई परछाई है। तो जीवन को एक परछाई के जैसा यहाँ पर बताया गया है और लाइक ए सो का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर होगा। मीन मेटाफर में एक चीज को दूसरे के जैसा बताया जाएगा और लाइक ए सो का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। अगली फिगर ऑफ स्पीच आती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीयकरण भी कहा जाता है। मानवीयकरण नाम से क्लियर है, यहां पर किसी निर्जीव चीज को सजीव के जैसा बता दिया जाएगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में कहा है इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन एज ऑफ हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। मीन पर्सोनिफिकेशन में जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, मीन जिनमें लाइफ नहीं है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट या ऐसे कोई आइडियाज को ऐसे बोला जाता है जैसे उसमें लाइफ हो या फिर उसमें इंटेलिजेंस हो। मीन किसी निर्जीव चीज को जिसके अंदर लाइफ है ही नहीं, उसको ऐसे कहा जाता है जैसे कि वो लाइफ रखती हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल यहां पर लिया गया है लव इज ब्लाइंड। पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो यहां पर ब्लाइंड लगाया गया है, तो ब्लाइंड किस लिए आता है, ब्लाइंड अंधे के लिए आता है। अब अंधा या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई पशु हो सकता है, जबकि लव यहाँ पर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है जिसमें लाइफ है ही नहीं। मीन लव में तो लाइफ नहीं है, लेकिन उसको ऐसे बता दिया कि जिसके अंदर लाइफ हो, मीन वो अंधी भी हो सकती है। तो लव तो अंधा नहीं हो सकता, उसकी आंखें ही नहीं होती। तो यहाँ पर एक निर्जीव चीज को, मीन लाइफलेस ऑब्जेक्ट को लाइफ वाले ऑब्जेक्ट के जैसा बता दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव क्या है, एक सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव एक लाइफलेस थिंग है, आइडिया है एक, और उसको एक अच्छा टीचर बता दिया गया है। जबकि टीचर जो हो सकता है कोई सजीव चीज हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एक लाइफ वाले ऑब्जेक्ट के जैसा बताया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। मीन पर्सोनिफिकेशन आपको तभी दिखाई देगा जब किसी निर्जीव चीज को सजीव के जैसा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता जो थी वो उसके चेहरे पर बैठी हुई थी। क्या चिंता बैठ सकती है, खड़ी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है जिसको ऐसे बता दिया गया है जैसे कि वो बैठ भी सकती है। तो यहां पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा डेथ लेस हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स। मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर रख दिए। तो हिज आइसी हैंड्स, उसके ठंडे हाथ, क्या मृत्यु के ठंडे हाथ हो सकते हैं?
नहीं, मृत्यु क्या है, नॉन लिविंग है, मीन लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और उसको ऐसे बता दिया गया जैसे कि उसका हाथ हो। तो यहाँ पर भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट को लाइफ वाले ऑब्जेक्ट के जैसे बताया गया है, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मून विल्ड हर फेस। चांद ने उसके चेहरे को पर्दा कर दिया, मीन चांद ने उसके चेहरे पर पर्दा कर दिया। क्या चांद उस किसी के चेहरे पर पर्दा कर सकता है? नहीं, वे एक नॉन लिविंग थिंग है, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे बता दिया गया जिसे वो पर्दा कर सकता हूं। तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद 6 एग्जाम्पल की बात करें तो 6 एग्जाम्पल में कहा है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं पृथ्वी और जल की बेटी हूं। क्या इनकी बेटी हो सकती है? ये नॉन लिविंग थिंग है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एक लाइफ वाले ऑब्जेक्ट के जैसा बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन होने वाला है। मीन जहां पर भी किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को लाइफ वाले ऑब्जेक्ट के जैसा बता दिया जाए तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होगा। देखते हैं नए फिगर ऑफ स्पीच को। अगली फिगर ऑफ स्पीच क्या है? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमने यहाँ पर ली है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को हम हिंदी में संबोधन भी कह देते हैं। अपोस्ट्रोफी की बहुत सिंपल सी पहचान है। आप अपोस्ट्रोफी जहां पर भी आपको ये दिया हुआ होगा तो वहां पर अपोस्ट्रोफी का साइन यहाँ पर इस तरीके का लगा हुआ होगा, मीन जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में कहा है एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और ए पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट। मीन यहाँ पर किसी मरे हुए व्यक्ति को, किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, किसी आइडिया को या किसी ऑब्जेक्ट को पुकारा जाता है। ऐसे पुकारा जाता है जैसे कि वो उसको कुछ रिप्लाई देने वाला हो, मीन उससे कुछ पूछा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? तो यहाँ पर डेथ को पुकारा जा रहा है और डेथ है और साथ साथ यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का साइन भी दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अपोस्ट्रोफी होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ देखें तो नेक्स्ट में क्या है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। तो ओ वर्ल्ड यहाँ पर दुनिया को पुकारा गया है, ओ लाइफ जीवन को पुकारा गया है और समय को पुकारा जा रहा है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिस आखिरी कदम पर मैं चढ़ रहा हूं, यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है इन सभी से। तो एक्सक्लेमेटरी का साइन है, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ कब्र, कब्र को पुकारा जा रहा है जैसे कि वो उसको जवाब देगी वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विक्ट्री का है, तुम्हारी जीत कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी साइन से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है। मीन अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन वहां पर लगा हुआ होगा और साथ साथ ऐसे ऑब्जेक्ट को पुकारा जाएगा जो उसको जवाब नहीं दे सकता हो। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन हिंदी में से कहा जाता है विरोधाभास। यहाँ पर कोई भी दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किए जाने हैं, मीन दो ऐसे शब्द आएंगे जिनके मतलब, जिनका मीन क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगा। डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में कहा है ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन में, मीन एक ही सेंटेंसेस में दो ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे जिनका मीन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जहां पर भी अपोजिट वर्ड वाले दो शब्द आपको देखने को मिल जाए तो पहचान लीजिए कि वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑक्सीमोरन होने वाला है। मीन आपको कोई भी दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड दिखाई देंगे तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। तो यहाँ पर रेगुलरली एक वर्ड दिया है और दूसरा वर्ड दिया है इरेगुलर। तो एक नियमित है और दूसरा अनियमित है, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जब भी दो अपोजिट वर्ड होंगे ऑक्सीमोरन वहां पर हो जाएगा।
इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें तो दूसरा एग्जाम्पल लिया है लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी एक बिटर स्वीट है, मीन खट्टी मीठी, सॉरी कड़वी और मीठी। तो कड़वी और मीठी बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है दोनों। जब दोनों के अपोजिट यहाँ पर टेस्ट दिखाए गए हैं, दोनों अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन होने वाला है। इसके बाद एग्जाम्पल 3 देखते हैं। लव गिव्स ए प्लीजेंट पेन। प्लीजेंट क्या होता है? प्लीजेंट होता है सुख, और जबकि पेन क्या होता है? पेन होता है दर्द। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन है। इसके बाद एग्जाम्पल 4 की बात करें तो एग्जाम्पल 4 में यहाँ पर कहा है इट इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक ओपन सीक्रेट है, मीन खुला रहस्य है। जब खुला है तो वो रहस्य कैसे हो गया? रहस्य तो छिपा हुआ होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीमोरन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है ही अपियर टू बी आइडल बिजी। वह आइडल बिजी है। आइडल मीन आइडल तो होता है खाली और बिजी होता है व्यस्त। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यहाँ पर दिखाएंगे। आइडल जो कुछ ना करता हो, झल्ला जिसको कहा जाता है, जबकि बिजी क्या है? व्यस्त है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, तो यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑक्सीमोरन होने वाला है। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और कुछ ना होके भी उसके पास सब कुछ है। नथिंग, ऑल कुछ नहीं और सब कुछ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, तो यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑक्सीमोरन होने वाला है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड मिल जाएं जिनका मतलब अलग अलग हो, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा ऑक्सीमोरन होगा। बहुत आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। चलते हैं नए फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया को हिंदी में ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है। ध्वन्यात्मक मीन नाम से यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर किसी ध्वनि के बारे में बताया जाएगा, मीन साउंड के बारे में बताया जाएगा। ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर किसी वर्ड के द्वारा किसी साउंड को प्रदर्शित किया जाता है, मीन किसी ध्वनि को प्रदर्शित किया जाता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में कहा है इन ओनोमेटोपोइया द साउंड ऑफ वर्ड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। यहाँ पर शब्दों का जो साउंड होता है वो किसी सेंस या किसी मीनिंग को दर्शाता है। तो यहाँ पर किसी ना किसी चीज के साउंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ पर लिया हुआ है एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, मीन इन्यूमरेबल मीन बहुत सारी मक्खियों का मर्मरिंग करना। तो यहाँ पर क्या है? उनके साउंड को, ये मर्मरिंग जो है वो साउंड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ओनोमेटोपोइया होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। क्या आप सुन सकते हैं मक्खियों की भिनभिनाहट? बजिंग, भिनभिनाने को यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या है? एक प्रकार का साउंड है जो कि एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर भी साउंड के बारे में कुछ आता है तो वो ओनोमेटोपोइया हो जाता है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है थंडरिंग ऑफ गन्स। गन्स की गड़गड़ाहट, थंडरिंग। तो थंडरिंग भी यहाँ पर उसके आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी ओनोमेटोपोइया ही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो कुइंग ऑफ डॉस यहाँ पर हमने लिया है। कुइंग ऑफ डॉस मीन पागताओं का कू करना। तो यहाँ पर कुइंग जो है उनके साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी क्या है? ओनोमेटोपोइया ही है। इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल की अगर तरफ देखें तो कहा है आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइंग द ब्रीमिंग वाटर। चैटर चैटर यहाँ पर भी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पानी के साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो ओनोमेटोपोइया ही होने वाली है। मीन जहाँ पर भी कोई वर्ड किसी साउंड को रिप्रेजेंट करें, तो अगर साउंड को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया हो जाती है। हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आती है हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम हिंदी में अतिशयोक्ति भी कहते हैं।
अतिशयोक्ति ये एक ऐसा अलंकार होता है, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पर किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। मीन इस तरीके से कहा जाएगा, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, मीन उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावी तरीके से कहा जाता है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन में कहा इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को इतना आकर्षक बना दिया जाता है ओवर स्टेटमेंट के द्वारा, मीन बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको आकर्षित बना दिया जाता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो एग्जाम्पल में हमने यहां पर लिया है 10,000 saw I at a glance, मीन मैंने एक बारी में 10,000 को देखा। तो 10,000 एक बारी में तो नहीं देखा जा सकता, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कहा गया है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हाइपरबोल हो जाएगी। मीन जहां पर भी बहुत किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां पर फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल होने वाली है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल में कहा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। क्या खून की नदियां बही होंगी? नहीं। तो खून की नदियां यहां पर बताई गई है, बहुत ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहां पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोल होने वाला है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। वह ओशियन ऑफ टीयर्स मीन समुद्र के आंसू रोई, मीन बहुत ज्यादा रोई, समुद्र के बराबर रोई। तो क्या कोई इतना रो सकता है? नहीं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहां पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोल होने वाली है। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं तो फोर्थ एग्जाम्पल में यहां पर कहा है आई हैव नॉट सीन हिम फ्रॉम एजिस। मैंने उसको सदियों से नहीं देखा। तो सदियों की तो उम्र भी नहीं होती, यहां पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है आई हैव नॉट सीन हिम फ्रॉम एजिस, मैंने उसको सदियों से नहीं देखा है। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, यहां पर भी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अराबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। सो अराबिया के सभी परफ्यूम जो है वो इस छोटे से हाथ को मधुर नहीं कर सकते, मीठा नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, थोड़े से परफ्यूम से ही कोई हाथ मीठा हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि अराबिया के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो एक छोटे से हाथ को मीठा नहीं कर सकते। मीन बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर भी कहा गया है, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर भी हाइपरबोल होने वाली है। तो जब भी किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सभी फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर भी करें।